हाँ, सभी लोगों को नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग भारतीय जो चित्रों के स्थल हैं, प्रागैतिहासिक स्थल और उसके साथ-साथ जो और भी चित्र शैलियाँ हैं, उनका खोज कब हुआ, उनका खोज किसने किया, किस सन में, किस समय में उनका जो है खोज हुआ है, आज संबंधित हम लोग चीज़ों को देखेंगे। यानी एक तरह से देखा जाए तो खोज के बारे में आज हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ से अनिवार्य रूप से हर बार एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं और इस बार से जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए कि आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आप लोग पढ़ पा रहे हैं कि भारतीय स्थल चित्र, इनका समय और खोजकर्ता। जैसे बात किया जाए कि मिर्जापुर की प्रागैतिहासिक चित्र, हाँ, की जो खोज हुई है, मिर्जापुर की जो प्रागैतिहासिक गुफाओं की खोज या गुफाओं की चित्रों की जो खोज हुई है, वो कब हुई है? तो 1880 में हुई है। इसकी खोज जो है वर्ण और कार्लाइल ने किया है। चित्र है, ये भी ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ की जो खोज हुई है 1967 में हुई है और यहाँ के चित्रों का खोज डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने किया है। मुझे थोड़ा जुकाम हो रखा है, हल्का फीवर भी है, तो मेरी वॉइस थोड़ी कम आप लोगों को जा रही होगी। अपना अपना वॉल्यूम आप। इसके बाद देखिए बात करते हैं अगली गुफा जो कि बांदा में है। ये भी प्रागैतिहासिक स्थल है, यहाँ से भी प्रागैतिहासिक चित्र हुए हैं। बांदा की यूपी में ही पड़ता है। तो बांदा चित्रों की खोज या गुफा की खोज जो है 1907 में सिल्वे राड ने किया था। पंचमढ़ी गुफा की बात की जाए तो पंचमढ़ी गुफा की खोज 1932 में जी आर हंटी गुफा के चित्रों को प्रकाश मिलाने का काम या खोज लेख जारी करने का काम जो है 1936 में गार्डन ने किया था। एग्जाम में ज्यादातर यही 1936 वाला पूछा जाता है, लेकिन देखेंगे कि कभी अगर पंचमढ़ी गुफा करके पूछे और आप 1932 दिया हो तो आप लोग 1932 को सही मानेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि सिंघन की जो गुफा है, यहाँ के चित्रों की खोज किसने किया? तो डब्ल्यू एंडरसन जी ने किया था। और कब किया था? तो 1910 में किया था। फिर बात करते हैं होशंगाबाद, या इसी का नाम जो है नर्मदापुरम हो गया है। होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम हो गया है। तो होशंगाबाद की गुफा चित्र की जो खोज हुई है वो 1922 में हुई है। किसने किया है? मनोरंजन घोष ने किया है। भीमबेटका की बात किया जाए तो भीमबेटका गुफा की खोज 1958 में श्रीधर वाकड़कर जी ने किया हुआ है। इसके बाद देखिए बेल्लारी गुफा आती है। बेल्लारी गुफा की खोज 1892 में एफ फासेट जी ने किया था। वायनाड एडकल की गुफा की खोज 1901 में एफ फासेट ने किया था। इसके बाद देखिए बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता जो टीला है, यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज या हड़प्पा सभ्यता के टीला की खोज 1878 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अजंता गुफा की खोज 1819 में जॉन स्मिथ ने किया था। बाघ गुफा की खोज 1818 में डेंजरफील्ड ने किया था। बादामी गुफा, इसकी खोज 1924 में स्टार क्रेमरिस जी ने किया था। सित्तनवासल गुफा की बात किया जाए तो सित्तनवासल गुफा की खोज 1834 में प्रोफेसर दुर्बिल ने किया था। बात करते हैं आगे जो है सिंगिरिया गुफा की, जो कि यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आता ही आता है। सिंगिरिया गुफा आपके श्रीलंका में है। इसकी खोज 1830 में मेजर फोमर्स जी ने किया था। राजस्थान शैली की बात किया जाए तो इसकी खोज 1910 में आनंद कुमार स्वामी ने किया था। किशनगढ़ शैली की खोज 1900 कितना 1943 में एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फयाज अलवी जी ने किया था। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे गुफाओं की शैलियों की खोज और उसका जो समय है उसको हम लोग देख पाएंगे। आगे और देखते हैं। देखिए देवगढ़ शैली की बात किया जाए तो देवगढ़ शैली का जो खोज होता है वो श्रीधर अंधारे जी करते हैं। कोटा शैली का खोज 1952 में कर्नल टीजी
ग्रेयर या गेयर एंडरसन ने किया था। कर्नल टी.जी. गेयर एंडरसन ने कोटा शैली की खोज 1952 में किया था। पहाड़ी शैली की बात किया जाए तो इसकी खोज मैटकाक ने किया था। बसोली शैली की खोज 1929 में अजीत घोष जी ने किया था। कुल्लू शैली की खोज जेसी फ्रेंच किए थे। उसके बाद जम्मू शैली, जम्मू के जो चित्रों का प्रकाशन किए थे कौन किए थे, डब्ल्यू जी आर्चर किए थे। गढ़वाल शैली, इसकी खोज 1908 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने किया था। लोक कला का खोज जोसेफ ने किया था। कंपनी शैली की खोज 1943 में पीसी मानक ने किया था। गांधार शैली की खोज डॉक्टर नर ने किया था। इसके बाद बात करते हैं कि अशोक ने जो है अभिलेखों को लिखवाने का और बनवाने का काम किया था। तो अभिलेख, अशोक के अभिलेख की जो खोज होती है वो 1750 में टी पैंथलर करते हैं। और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो 1838 में जेम्स प्रिंसेप को जाता है। कि अशोक के द्वारा जो भी अभिलेख बनाए गए उनकी खोज जो है किसने किया था, टी पैंथलर ने किया था। अशोक द्वारा बनवाए गए अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो यहाँ पे पढ़ने की जब बात आए तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे। मौर्यकालीन गुफाओं की बात किया जाए तो इसकी खोज जो है 1785 में एच हेरिंगटन ने किया था। खजुराहो की मंदिरों की खोज जो है 1818 में फ्रैंकलिन ने किया था। इसके बाद बात स्तूप की, तो भरौत स्तूप की खोज 1837 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। चौखंडी स्तूप की भी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अमरावती स्तूप, इसकी खोज कर्नल मैकेंजी ने किया था। नागार्जुनी कोंडा स्तूप का खोज जो है लांग हर्स्ट ने किया था। तो ये जो है कुछ है खोज जो है आपके सामने हमने बताया। इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भारत में जो सर्वप्रथम की बात किया जाए तो पूर्व पाषाण काल के औजारों की खोज जो है 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने किया था। इसके बाद मध्य पाषाण काल की खोज जो है या मध्य पाषाण काल के जो उपकरण है उसकी जो खोज की बात किया जाए तो ऐसे सीधे सीधे आप पूर्व पाषाण काल जानिए। हाँ, कि औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने किया था 1863 में। मध्य पाषाण काल की खोज जो है 1868 में सी.एल. कार्लाइल ने किया था। नवपाषाण की बात किया जाए तो नवपाषाण काल या जिसको उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है, इसकी खोज एच.सी. मैस्यूरियर ने किया था। मैस्यूरियर, ठीक है, मैस्यूरियर लिखा हो या मैसूरी लिखा हो। नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण की जो खोज होती है वो एच.सी. मैस्यूरी के द्वारा की जाती है। तो बहुत देखिए छोटी सी ही क्लास थी लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही जो है आपके सामने लेकर आए हैं। और बाकी जो है इसके बाद दूसरी क्लास में कुछ और दूसरा टॉपिक जो है रहेगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और आज की क्लास में जो भी चीजें मैंने बताया है यहाँ से आपकी परीक्षा में दो कम से कम या फिर 3-4 प्रश्न अनिवार्य रूप से यहाँ से पूछे जाते हैं। आप लोगों के सामने देखिए एक आज की अगली टॉपिक रहेगी पाश्चात्य कला के जो कलावाद हैं और उनका जो समय है, इसके साथ साथ उस कलावाद के जो प्रवर्तक होते हैं। आज हम लोग जो है इस पे बात करने वाले हैं क्योंकि आप 2021 का पेपर अगर देखेंगे तो उसमें से कलावाद से संबंधित उसका घोषणा पत्र किसने तैयार किया, हाँ, ऐसे करके उसका जनक कौन है, जन्मदाता कौन है, मतलब कलावाद से आपको जो है प्रश्न 3 जो है देखने को मिलेगा 2021 के ही एग्जाम में। पीजीटी में भी 2 या 3 प्रश्न, सॉरी 3 या 4 प्रश्न पीजीटी में भी जो है पूछे गए थे। और पिछले जो है आप किसी भी एग्जाम का देख लीजिए तो वहाँ भी कलावाद से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि इस कलावाद का संबंध किस देश से है, या ये जो आर्टिस्ट का नाम आपको दिख रहा है प्रवर्तक का नाम, इस प्रवर्तक का नाम देके पूछेगा कि इनका संबंध जो है किस कलावाद से है, या फिर सीधे पूछ लेगा कि ये जो है किस देश से संबंधित है, या फिर आपको पूछ देगा कि इसका घोषणा पत्र किसने तैयार किया, या इसका जो है इस कलावाद का जन्मदाता कौन है, मतलब कुछ भी करके घुमा फिरा के आपको पूछ लेगा। समय ही पूछेगा तो क्या करेंगे। तो इसलिए जो है एक साथ हमने यहाँ पे आपके सामने पेश करने के लिए एक पीडीएफ जो है रखा है। और
इससे जो है सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले जो कलावाद होता है वो होता है नवशास्त्रीवाद। नवशास्त्रीवाद, इसके जो प्रवर्तक होते हैं वो जाक दाविद होते हैं। और नवशास्त्रवाद और जाक दाविद ये दोनों कहाँ के होते हैं? फ्रांस के होते हैं। यानी पूछेगा कि नवशास्त्रीवाद का संबंध किस देश से है, तो फ्रांस से है। नवशास्त्रीवाद का प्रवर्तक कौन है, तो जाक दाविद हैं। और अगर समय पूछ लिया कि नवशास्त्रीवाद का समय क्या है, तो 1770 से लेके 1830 ईस्वी तक। फिर इसके बाद आता है अगला रोमांसवाद, जिसको स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता है। ठीक ना, रोमांसवाद या स्वच्छंदतावाद। इसके प्रवर्तक हैं जेरी कार्ट। जेरी कार्ट, और ये जो है रोमांसवाद या स्वच्छंदतावाद, ये फ्रांस से है। तो चाहे आपसे रोमांसवाद का संबंध किस देश से है तो भी आप जानेंगे कि फ्रांस से है। जेरी कार्ट किस देश के हैं, भी फ्रांस के हैं। रोमांसवाद या स्वच्छंदतावाद का जो समय होता है वो 1800 से लेके 1890 तक रहता है। इसके बाद फिर देखते हैं यथार्थवाद, जिसको प्राक रैफेलवाद भी कहा जाता है। यथार्थवाद, प्राक रैफेलवाद। तो इसके जो प्रवर्तक होते हैं वो ओनोर डोमी होते हैं। और यथार्थवाद का जो संबंध होता है या इसका जो उदय होता है वो किस देश में होता है, तो फ्रांस में होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं। इसका समय भी दिया है 1850 से 1850 या 1848 से इसका जो है समय माना जाता है। इसके बाद बारबीजा एक ग्रुप है, कलाकारों का ही एक ग्रुप है बारबीजा। तो इसका भी समय अगर पूछ लिया जाए आपसे तो 19वीं सदी, जैसे कि यहाँ पे समय लिखा है 1830 से 1870 तक। और बारबीजा का जो उदय होता था या बारबीजा जो ग्रुप है ये किस देश का है, तो ये पेरिस का है। ठीक ना, फ्रांस पेरिस का। फिर बात करते हैं प्रभाववाद। प्रभाववाद का जो प्रवर्तक रहता है वो मोने रहता है। और प्रभाववाद भी जो है फ्रांस देश का रहता है। इसके बाद इसके समय की बात किया जाए तो 1870 से लेके 1890 तक प्रभाववाद का समय रहता है। उत्तर प्रभाववाद की बात किया जाए तो उत्तर प्रभाववाद के जो जन्मदाता या प्रवर्तक होते हैं वो पाल सेजा होते हैं। और उत्तर प्रभाववाद का संबंध भी फ्रांस देश से रहता है। इसका समय देखिए दिया है 1886 से लेकर 1905 तक। एक तरीके ये 1905 देखने के बाद आपको ध्यान आ जाएगा बंगाल शैली के बारे में। खैर उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। चलिए आज हम सिर्फ पाश्चात्य कला की ही बात करते हैं। नव प्रभाववाद की बात किया जाए तो नव प्रभाव का जो उदय होता है वो भी फ्रांस होता है। और इसके जो प्रवर्तक होते हैं जार्ज सोरा होते हैं। यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रभाववाद, उत्तर शब्द लग दिया तो सेजा हो गए, पाल सेजा, और नव प्रभाववाद हो गया तो जार्ज सोरा हो जाएंगे। बाकी दोनों जो है फ्रांस के ही हैं। यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है, मतलब इनका समय दिया है 1886 से 1906। अगला बात करते हैं फाववाद। फाववाद के जो प्रवर्तक होते हैं वो हेनरी माटिस होते हैं। और ये भी फ्रांस की जो है कला ग्रुप होती है, कला संस्था होती है। तो ये बात जो है फ्रांस का है। इसका समय जो है 1900 से 1910 तक का होता है। अभिव्यंजनावाद की बात किया जाए या अभिव्यंजनवाद की बात किया जाए तो इसके जो प्रवर्तक होते हैं या जो इसके मुख्य कलाकार होते हैं या इसके जो जन्मदाता होते हैं वो कौन होते हैं? एडवर्ड मुंक होते हैं। और ये जो है जर्मनी के रहते हैं। यानी अभिव्यंजनवाद का जो उदय होता है वो किस देश में होता है? जर्मनी में होता है। इसका समय 1905 से 1925 तक रहा है। घनवाद की बात किया जाए, सभी जानते हैं पाब्लो पिकासो एवं जॉर्ज ब्राक इसके दो प्रमुख कलाकार होते हैं, इसके प्रवर्तक होते हैं। और इसका भी जो उदय होता है वो कहाँ होता है? फ्रांस में। घनवाद का समय 1907 से लेकर के 1925 तक रहता है। दादावाद की बात किया जाए तो दादावाद का जो प्रवर्तक होता है वो मार्शल धूसा या मार्शल धूसा होते हैं। इसके अलावा फ्रांसिस पिकाविया, यानी मार्शल धूसा और फ्रांसिस पिकाविया जो है दादावाद के प्रवर्तक होते हैं। दादावाद का उदय जो है ज्यूरिख है, जो कि स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पे इसका उदय होता है। दादावाद का समय 1916 से लेकर 1923 तक रहता है। अति यथार्थवाद की बात किया जाए तो अति यथार्थवाद के जो प्रवर्तक या इसके जो जन्मदाता होते हैं वो आंद्रे ब्रेतो होते हैं। ठीक ना, आंद्रे ब्रेते होते हैं। और अति यथार्थवाद का उदय पेरिस फ्रांस में
होता है। ये देखिए टीजीटी 2021 में ये प्रसारण हुआ था। हाँ, इसकी घोषणा पत्र करके इसे पूछा था। इसके बाद और भी आया था, शायद घनवाद का भी आया था और प्रभाववाद या किसी का और भी आया था। एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। बात करते हैं भविष्यवाद की, तो भविष्यवाद को फ्यूचरिज्म भी कहा जाता है, यानी इंग्लिश में इसको फ्यूचरिज्म कहा जाता है, दोनों करके कोई भी हो सकता है, भविष्यवाद या फ्यूचरिज्म। तो इसका जो उदय होता है वो देश में होता है। मैंने शायद ये भी पूछा था क्या, फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती, ये जो है इसके प्रवर्तक या जन्मदाता होते हैं, इन्होंने ही इसका घोषणा पत्र भी तैयार किया था। किरणवाद, जिसको रेयोनिज्म कहा जाता है, किरणवाद को, इसके जो जन्मदाता होते हैं मिखाइल लारियोनो होते हैं, मिखाइल लारियोनो। और ये जो है रूस के पीटर्सबर्ग में इसके जो है से संबंधित ये वाद है, किरणवाद। भौरवाद की बात किया जाए, बर्टिसिज्म, इसको बर्टिसिज्म भी कहा जाता है, भौरवाद। तो इजारा पौंड बिंडम लेविस, इजारा पौंड बिंडम लेविस इसके जन्मदाता होते हैं, यानी इसके प्रवर्तक होते हैं। और भौरवाद का जन्म जो होता है वो लंदन यानी इंग्लैंड में होता है। अच्छा, इधर का समय थोड़ा मैं बताना भूल गया, तो आप जो है इसको देख लेंगे, बाकी हम पीडीएफ में इसको बता देंगे। जैसे नौ लचीलेवाद की बात किया जाए, नौ लचीलवाद या जिसको नियो प्लास्टिसिज्म भी कहा जाता है, टेक्सटाइल भी कहा जाता है, इसका जो समय होता है 1910 से लेकर 1931 तक होता है। और इसके जो प्रवर्तक होते हैं पिएट मोंड्रिया होते हैं, ठीक है, पिएट मांड्रिया या मोंड्रिया होते हैं। और ये जो है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम देश में नवलचीलवाद का उदय होता है। सर्वोच्चवाद या सुपरमैटिज्म की बात किया जाए, तो इसके जो प्रवर्तक हैं काजिमिर सेवेरिनोविच मेलाविच, काजिमिर सेवेरिनोविच मेलाविच, ये जो है इसके प्रवर्तक होते हैं। और सर्वोच्चवाद का जो उदय या जन्म होता है वो रूस के मास्को में होता है, यानी मास्को रूस में होता है। इसका समय 1913 रहता है। नेत्री कला, जिसको आप आर्ट करते हैं, ऑप्टिकल आर्ट भी कहते हैं, इसके जन्मदाता या प्रवर्तक विक्टर वासरली हैं, ठीक है, विक्टर वासरली हैं। ये जो है यूरोप अमेरिका दोनों जगहों पे, यूरोप और अमेरिका दोनों जगहों, वो मतलब देशों से, दोनों जगहों से इसकी जो है शुरुआत होती है, माना जाता है। लेकिन मुख्य रूप से आप इसको क्या जानिए। और इसके बाद विक्टर वासरली जो है नेत्री कला या ऑप्टिकल आर्ट के जन्मदाता या प्रवर्तक रहते हैं। इसका समय 1950 से लेकर 1970 तक रहता है। फिर बात करते हैं पॉप आर्ट, पॉपुलर आर्ट कहा जाता है, इसके प्रवर्तक या जन्मदाता हैमिल्टन रहते हैं। और ये जो है देश से संबंधित है, कौन सा, पॉप आर्ट या पॉपुलर आर्ट, तो ये ब्रिटेन या इंग्लैंड से संबंधित है। इसका समय 50 से लेकर 1970 रहता है। एक्शन पेंटिंग की बात किया जाए तो सब जानते हैं, यहाँ से भी प्रश्न खूब पूछे गए हैं। एक्शन पेंटिंग के जो प्रमुख कलाकार या इसके जन्मदाता होते हैं जैक्सन पोलॉक होते हैं। और एक्शन पेंटिंग और जैक्सन पोलॉक का संबंध जो रहता है वो अमेरिका से रहता है। अच्छा देखिए, ये एक्शन पेंटिंग का आपको समय तो नहीं दिया गया है, लेकिन अगर मान लीजिए सदी उदी पूछता है तो आप इसको 20वीं सदी याद रखिएगा, इसको भी ये सभी जो है 20वीं सदी आप याद रखिएगा, 19वीं सदी से लेके 20वीं सदी तक। आर्ट नूवो की बात किया जाए, ये भी एक जो है कारों का ग्रुप था, वाद था। हाँ, तो इसके जो प्रवर्तक होते हैं विलियम मोरिस होते हैं, और इसका उदय इंग्लैंड देश में होता है। नववर्ग की बात किया जाए तो नववर्ग जो है जान जोचिम ने इसका प्रारंभ किया था। नववर्गवाद के प्रमुख जो कलाकार या प्रवर्तक या जन्मदाता हैं वो जान जोचिम है। ये मास्को देश से संबंधित वाद है। फिर बात करते हैं सुरीलवाद, जिसको हाफिज्म कहा जाता है, 1910 से लेकर 1913 तक इसका समय रहता है। रॉबर्ट डेलोने रॉबर्ट डेलोने इसके जो है सुरीलवाद के जन्मदाता होते हैं, प्रवर्तक होते हैं। सुरीलवाद का संबंध जो है पीरियड से रहता है। अब अगर आप पिछले टीजीटी पीजीटी का पेपर उठा के देखेंगे तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि कितने वाद से संबंधित प्रश्न बनाए जाते हैं। आई होप
तो होप क्या, इस बार भी बनेगा ही बनेगा। और पिछले जो है एग्जाम के पेपर आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि हर एग्जाम में, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो, से भी खूब प्रश्न बनाए गए हैं। 2, 3 और 4 प्रश्न भी वाद से पूछे जाते हैं एग्जाम में। बाकी इसको याद करने का ट्रिक वगैरह भी हम आपको किसी दूसरे वीडियो में समझा देंगे, बता देंगे। अभी पहले चीजों को हम कवर करते हैं, सारा कुछ एक बार रिवीजन करते हैं, फिर जब हम प्रैक्टिस सेट वगैरह करने लगेंगे तो वहां से हम सारी चीजें आपको ट्रिक व्रिक के माध्यम से जैसे भी रटाने की जरूरत होगी वो सब हम करवाने का काम करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।